औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को नेकी के तौर पर एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जंगे बद्र में हारने के बाद कुफारे मक्का का हाल। बद्र की लड़ाई में हारने के बाद काफिरों का घमंड टूट गया था। इस लड़ाई में उनके बड़े बड़े सरदार भी मारे गए थे। मुसलमानों ने लड़ाई जीत ली थी और सबसे ज़्यादा हैरत की बात ये कि वो सिर्फ 14 की तादाद में मारे गए थे, जबकि कुफार 300 से ज़्यादा की तादाद में मारे गए थे। वो गिरफ्तार भी काफ़ी हुए थे और उनका सामान मुजाहिदों के काम आ रहा था। इस्लामी फ़ौज कामयाबी होकर मदीने की तरफ रवाना हुई। जब ये फ़ौज अफरा नामी जगह पर पहुंची तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माले गनीमत मुसलमानों में तकसीम किया। नस्र बिन हारिस जो बनु अब्दुद्दार कबीले का था और ज़बरदस्त इस्लाम का दुश्मन था, उसने मुसलमानों पर काफ़ी सख्तियाँ की थीं। अफरा ही में वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से कत्ल कर दिया गया। ये आदमी कैद था और कैद ही के हालत में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ किया करता था। अरब का ये कानून था कि जितने कैदी लड़ाई में हाथ आते सबके सब बेदर्ग कत्ल कर दिए जाते। चुनांचे कुफारे मक्का और मुसलमानों का ये आम ख्याल था कि तमाम कैदी कत्ल कर दिए जाएंगे, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कत्ल का हुक्म नहीं दिया था, बल्कि कैदियों की हिफाजत की ताकीद की थी और हिदायत की थी कि कैदियों को किसी किस्म की तकलीफ़ ना दिया जाए। पहले उन्हें खाना खिलाएं, पानी पिलाएं, फिर खुद खाएं पिएं। मुसलमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म पर अमल भी कर रहे थे। अबिल युसरा रज़ियल्लाहु अन्हु नाम के एक सहाबी मदीना के रहने वाले अंसारी थे। वो 10 आदमियों के गिरोह पर सरदार थे। उनके सुपुर्द अबू अजीज कैदी को किया गया था। अबू अजीज कुरैशी सरदारों में से हज़रत मुसैब का भाई था। ये हज़रत मुसैब वही हैं जिन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना मुबलिग बनाकर भेजा था और जिनको कोशिशों से ही मदीना में इस्लाम फैला। हज़रत मुसैब रज़ियल्लाहु अन्हु अबिल युसरा के पास आए। आपने फरमाया, अबिल युसरा, जानते हो जो कैदी तुम्हारे सुपुर्द है वो कौन है? सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो मक्के का रहने वाला है। अबिल युसरा ने जवाब दिया, क्या तुम नहीं जानते? हज़रत मुसैब रज़ियल्लाहु अन्हु ने बताया, सुनो, ये मालदार औरत का बेटा है, मगर बड़ा चालाक है। अगर तुमने इसकी निगरानी में ज़रा भी गफलत की तो वो भाग जाएगा। अबू अजीज ने अपने सगे भाई मुसैब की तरफ देखा। बोला, भाई साहब, क्या एक सगे भाई के लिए ये मुनासिब है जो आप कर रहे हैं? मैं तो आपके आने से समझा कि आप मेरे छुड़ाने में मददगार साबित होंगे। अबू अजीज हज़रत मुसैब ने कहा, मेरा भाई नहीं है। अगर मेरा भाई होता तो मुझसे लड़ने बद्र की मैदान में ना आता। मेरा भाई ये है जो तेरी हिफाजत कर रहा है। अबू अजीज चुप हो गया। इस्लामी फ़ौज अफरा से चली। अब ये इराकुन नुतबा में पहुंची तो यहाँ उक़बा बिन अबी मुबीद सर्कस काफिर था, कत्ल किया गया। ये आदमी भी कैद था और कैद की हालत में गालियाँ बका करता था। इस्लामी फ़ौज रुकती रुकाती मदीने की तरफ बढ़ रही थी। मदीने में मुसलमानों की जीत की खबर पहले ही पहुंच चुकी थी। वो पहले ही से बहुत खुश थे और बड़ी बेसब्री से फ़ौज के आने का इंतज़ार कर रहे थे। अलबत्ता काफिर बड़े दुखी और गमगीन नज़र आने लगे थे। आखिरकार वो दिन आ गई जब मुसलमान फ़ौज मदीना में दाखिल हुई। तमाम मुसलमानों ने उसका शानदार इस्तकबाल किया और पूरे मदीने में खुशी की लहर दौड़ गई। उस मौके पर यहूदी बड़े नाखुश और गमगीन नज़र आ रहे थे। कुफारे मदीना मुसलमानों से सख्त मरूब थे। वजह ये थी कि जंगी कैदियों में मक्का के बड़े बड़े इज्जतदार लोग शामिल थे, जैसे अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, अकील, हज़रत अली के भाई नौफल बिन हारिस, अबुल आस,
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद अबू अजीज, सोहेल बिन अम्र, ये सभी मक्का के सरदार थे। इनके अलावा और भी बहुत से लोग थे। ये सभी खजूरों की रस्सियों में जकड़े हुए मुसलमानों की हिरासत में मदीने की गलियों को तय कर रहे थे। अल्लाह ताला ने उनका घमंड तोड़ दिया था। आज वो जलील कैदियों और मामूली गुलामों की तरह हो गए थे। ये बड़ा इबरतनाक मंजर था। इन कैदियों में ज़्यादा तादाद उन लोगों की थी जिन्होंने मुसलमानों को सताया। शोबे अबी तालिब में 3 साल तक कैद रखा। हिजरत करते वक्त सामान लूटा और मुहाजिरों को जलील किया। बीवी और बच्चे छीन लिए। चाहिए तो ये था कि मुसलमान इंतकाम के जोश में इन सब को कत्ल कर डालते, मगर इस्लाम ने अरबों की फितरत ही बदल दी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैदियों की हिफाजत करने वालों को उनके आराम का ख्याल रखने की हिदायत की थी। इसलिए तमाम मुसलमान कैदियों का ख़ास तौर से ख्याल रखते थे, यहाँ तक कि खुद सत्तू पीते, खजूरें खाते और रोटियां पका पका कर कैदियों को खिलाते। अबू अजीज, जो हजरत मुसैब के भाई थे, बयान करते हैं कि उनके भाई खुद खजूरें खाते थे और उन्हें रोटियां पका पका कर देते थे। कभी उन्होंने रोटियां अपने किसी हिफाजत करने वालों को दी, उसने दूसरे को दी, दूसरे ने तीसरे के हवाले की, तीसरे ने चौथे के सुपुर्द की, चौथे ने अबू अजीज ही को दे दी। कैदी लोग मुसलमानों का ये त्याग देखकर हैरान रह गए। मुसलमानों ने मदीना मुनव्वरा में पहुंचकर क़याम किया। कुफारे मदीना मुसलमानों की जीत से इतने मरूब हुए कि उन्होंने मुसलमानों को छेड़ना और उन पर आवाज़ें कसना बंद कर दिया, बल्कि अक्सर लोग राजी खुशी से मुसलमान भी हो गए। अब्दुल्ला बिन उबई, जो मुसलमानों को और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मन समझता था, मुसलमानों के पास आकर 300 आदमियों के साथ मुसलमान हो गया। वही एक ऐसा आदमी था जिसकी वजह से बहुत से लोग रुके हुए थे। उसके मुसलमान होते ही सैकड़ों आदमी और मुसलमान हो गए। कैदियों के मुतल्लिक मशूरा। कुछ दिनों बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी में मजलिस शुरा बुलाई। तमाम मुसलमान जमा हुए, कैदी भी बुलाए गए। सब लोगों के आने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों, हम्द व तारीफ़ के काबिल वही जात पाक है, कायनात का पैदा करने वाला है, बड़ी कुदरत वाला है। इज्जत व जिल्लत और जीत हार उसी के इख्तियार में है। तुमने देखा और अच्छी तरह से देखा कि तुम कुफार के मुकाबले में तादाद के लिहाज से तिहाई थे और हथियारों के लिहाज से कुछ भी ना थे, पर तुमको अल्लाह ने फतह दी। माले गनीमत तुम्हारे हाथ लगा और कैदी तुम्हारे हाथ में हैं। मैंने तुमको इसलिए बुलाया है कि तुम सब मिलकर कैदियों के मुतल्लिक मशवरा दो कि क्या किया जाए। कैदी फिक्रमंद सर झुकाए बैठे थे। वो जानते थे कि अरबों का कानून ये है कि तमाम जंगी कैदियों को बेदरेग कत्ल कर दिया जाए। उन्हें यकीन था कि वो भी कत्ल किए जाएंगे। कत्ल के डर ने उन्हें कपकपा दिया था। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जंगी कैदी गुलामों की हैसियत रखते हैं, उन्हें गुलामों की तरह यहूदियों के हाथ बेच दिया जाए। इससे मुशरिकों पर मुसलमानों का रोब पड़ेगा और आगे मुसलमानों से लड़ने में एहतियात करेंगे। मेरी तो राय ये है कि इन कैदियों में जो कैदी जिस मुसलमान का करीबी रिश्तेदार है, वही उसको अपने हाथ से कत्ल कर डाले, ताकि मुशरिकों और काफिरों को मालूम हो जाए कि मुसलमानों के दिलों में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत और रिश्तेदारियों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। इस्लाम के मुकाबले में तमाम रिश्ते नीचे हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बोले, अरबों का जंगी कानून यही है कि तमाम कैदी कत्ल कर लिए जाएं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मगर माफ़ी भी कोई चीज़ है। उन कैदियों को रिहा करके हमें
लुत्फ़ व मेहरबानी की एक नज़ीर कायम करना चाहिए। इससे कुफार के दिलों में मुसलमानों और इस्लाम की मोहब्बत कायम हो जाएगी। ये कैदी वो हैं जिन्होंने मुसलमानों पर इतना जुल्म किए हैं कि दुनिया में उनकी नज़ीर ढूंढने पर भी ना मिलेंगे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐसे जालिमों को रिहा करना किसी तरह भी मुनासिब नहीं है, उन्हें कत्ल कर डालना ही अच्छा है। ये तो सही है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अगर मुसलमान किसी काफिर के हाथ में कैद हो जाता, फ़ौरन कत्ल कर दिया जाता। ये तो उसके कुफ्र व शिर्क का तकाजा है, लेकिन हमें उन जैसा ना बनना चाहिए। मुसलमान की शान तो ये होनी चाहिए कि वो माफ़ी की रविश अपनाए, वरना फिर उनमें और हम में क्या फ़र्क रह जाएगा। ए भाई, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बोले, क्या आप भूल गए कि आप पर और तमाम मुसलमानों पर इन कैदियों ने कितनी सख्तियाँ की हैं, कितने जुल्म किए हैं। आप अपना नरमी से माफ़ी की बात कर रहे हैं। मुनासिब यही है कि इन सब को कत्ल कर डाला जाए। मेरी राय कत्ल करने की नहीं है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मेरे ख़याल में तो यही मुनासिब है कि इन कैदियों से फ़िदिया लेकर छोड़ दिया जाए। फ़िदिये की इस रकम से मुसलमान अपनी हालत दुरुस्त कर सकेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैठे मुखालिफ और मुवाफ़िक राय सुन रहे थे। जब बात ज़्यादा आगे बढ़ी तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों, ये सच है कि इन मुशरिक कैदियों ने मुसलमानों पर वहिशाना जुल्म किए हैं। ये भी सच है कि अगर वो हम में से किसी को गिरफ्तार कर लेते तो कत्ल ही करते, पर हमें उनकी पैरवी ना करनी चाहिए। अगर हम भी वही करें जो उन्होंने हमारे साथ किया है तो हम में और इनमें फ़र्क क्या हो रहा। मेहरबानी करना और माफ़ कर देना अच्छी बात है। मुसलमानों को यही करना चाहिए। एक मुसलमान की शान ये होनी चाहिए कि जब वो लड़ाई के मैदान में निकले तो खूंखार शेर बनकर निकले, मर जाए मगर लड़ाई में जो कदम आगे बढ़ा है उसे पीछे ना हटाए। लेकिन जब जीत जाए तो दुश्मनों से नरमी और मेहरबानी का सुलूक करे। मैं भी कैदियों पर मेहरबानी के सुलूक को पसंद करता हूँ। मेरी भी यही राय है कि इन कैदियों को फ़िदिया लेकर छोड़ दिया जाए। जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी राय पेश कर दी तो अब उसमें चूं व चरा की कोई गुंजाइश ना थी। सब ने आपकी राय से इत्तेफाक किया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तमाम कैदियों की फहरिस्त तैयार कराई और जो जिस हैसियत का था उस पर उतना ही फ़िदिया लगा दिया गया। बहुत से कैदी ऐसे थे जो कोई भी फ़िदिया अदा नहीं कर सकते थे, उन्हें बिना किसी मुआवजा के छोड़ दिया गया। अलबत्ता उनमें कुछ लोग जो पढ़ना लिखना जानते थे रोक लिए गए और उनसे कहा गया कि 10 बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दें और रिहा हो जाएं। चुनांचे उन्होंने मुस्लिम बच्चों को तालीम देना शुरू किया। इन तमाम मामलों को तय होते ही मजलिस से शुरा बर्खास्त कर दी गई और मुसलमान अपने अपने काम में लग गए। सत्तू के थैले सुबेक की लड़ाई। एक दिन सन 2 हिजरी के जिलहिज्जा मदीने की 4 तारीख को हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ रखे थे। बहुत से सहाबी आपके पास बैठे थे। कुछ मुसलमान लपके हुए आए और आपके पास आकर बोले, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कमबख्त अबू सुफियान बद्र की लड़ाई के लिए हमलावर हुआ है, उसकी फ़ौज मदीना के करीब आ गई है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, अच्छा, तुम शहर में मुनादी करा दो कि कुरैशी मक्का मदीने पर हमलावर हुए हैं। अहदनामे के मुताबिक मुसलमान कुफार यहूदी मदीने के तमाम लोग उसके मुकाबले के लिए निकले। फ़ौरन वो लोग वापस लौट गए और पूरे शहर में मुनादी कर दी। जो मुसलमान जहाँ कहीं थे मुनादी की आवाज़ सुनकर दौड़ दौड़ कर आने लगे, मगर काफिर और यहूदी एक भी नहीं आया।
हालांकि जो अहदनामा लिखा गया था उसमें एक शर्त ये भी थी कि जब कोई दुश्मन मदीने पर हमला करेगा तो सभी मिलकर दुश्मनों का मुकाबला करेंगे। सच तो ये है कि कुफार और यहूदी छिपे तौर पर मुसलमानों के दुश्मन थे। वो चाहते थे कि ये किसी तरह मिट जाएं। वो मुसलमानों को हर मुमकिन तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहते थे। थोड़ी देर में सैकड़ों मुसलमान मस्जिद नबी के सामने जमा हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मस्जिद में तशरीफ़ रखे थे। कुफार और यहूदियों के आने का इंतज़ार था। जब मुद्दत गुजर गई और उनमें से कोई ना आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मालूम होता है कि कुफार और यहूदी अपना अहद तोड़ना चाहते हैं और कुछ परवाह नहीं, वो अगर बदअहदी करते हैं तो करने दो। मुसलमानों, तुम अबू सुफियान से मुकाबले के लिए तैयार करो। तमाम मुसलमान निहायत जोश में भरे हुए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म सुनते ही रवाना हुए। मदीने के गलियों को लेकर के बाहर निकले। कुफार और यहूदी अपने मकानों की छतों पर खड़े होकर मुसलमानों की रवानगी का नज़र देखने लगे। मुसलमान मदीने से निकलकर खजूरों के बागों की तरफ चले। अभी थोड़ी दूर ही चले थे कि कुछ मुसलमान बागों की तरफ से आते हुए न मिले। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जालिम अबू सुफियान ने हज़रत सईद बिन अम्र अंसारी और उनके एक साथी को खेतों में काम करते हुए कत्ल कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसलमानों से बेहद मोहब्बत थी। जब किसी मुसलमान के बीमार होने या और कोई तकलीफ़ हो जाने की खबर सुनते तो बेचैन हो जाते, उसे देखने जाते, देखभाल करते, और जो मुसलमान शहीद हो जाता उसका आपको अफसोस होता। चुनांचे हज़रत सईद और उनके साथी के कत्ल होने की खबर सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा मलाल हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, संगदिल अबू सुफियान और उसकी फ़ौज कहाँ है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो इस्लामी फ़ौज के आने की खबर सुनकर मक्का की तरफ भाग गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ मुसलमानों को हिदायत की कि वो हज़रत सईद रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके साथी को दफन कर दें और फ़ौज को तेज़ी से चलने का हुक्म दिया। मुसलमान पूरे जोश में थे। वो तेज़ी से चले। जब वो खजूरों के बागों को तय कर चुके तो उन्होंने सत्तू के थैले पड़े हुए मिले। ये थैले अबू सुफियान की फ़ौज अपना बोझ हल्का करने के लिए फेंकती चली गई थी। रास्ते में दूर तक थैले पड़े हुए मिले। मुसलमान इन थैलों को उठाते चले गए। उन्होंने गरदारा नामी जगह तक कुफार का पीछा किया। यहाँ पहुंचकर मालूम हुआ कि अबू सुफियान दूर तक निकल गया है, उसका हाथ आना मुमकिन नहीं। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौज को वापसी का हुक्म दे दिया और बगैर किसी खुरेजी के वो मदीना वापस लौट आई। चूँकि मुसलमानों को इस मुहिम में सत्तू के थैले हाथ आए थे और अरबी में सत्तू को सुबह कहते हैं, इसलिए ये वाक़या सुबह की लड़ाई के नाम से मशहूर हुआ।